एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस बहुत ही स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है 100 सवाल बेमिसाल। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हम लोग फाइनली हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आज है डे नंबर 10। और आज जो बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारे जो 100 के 100 सवाल हैं और ये जो सीरीज है 100 सवाल बेमिसाल सीरीज, ये अंत में आ जाएगी, यानी कि ये एंड हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे के सारे मैंने इस सीरीज के अंदर डिस्कस करे हैं, हर एक चैप्टर से। फ्लेमिंगो एंड विस्तास, प्रोज, पोइट्री, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा करके मैंने आपके साथ इस सीरीज में इन 10 दिनों में शेयर करे हैं, आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, है ना, आपके स्कूल में लगी हुई है। नॉट ओनली यूपी बोर्ड स्पेशल लिखा है, बट या देखो, ये जो सीरीज है इसके अंदर हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है अगर आपके स्कूल में भी फ्लेमिंगो और विस्तास बुक लगी है तो ये सीरीज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो इस सीरीज के थ्रू आपके कवर हो ही जाएंगे। अगर आप ये सीरीज अपने एग्जाम में जाने से पहले भी इन 100 सवालों को एक बार पढ़ लेते हो तो मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन पेपर यहीं से बनेगा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग लेकर के आएंगे 100 सवाल बेमिसाल सीरीज, लेकिन एमसीक्यू स्पेशल। उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज शेयर करूंगी, एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। सो एक ये सीरीज हो गई 100 सवाल की, जिसमें आप लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत काफी रहेगा आपके लिए, इनफ होगा। आपको इसके आगे कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दूसरी सीरीज में लेकर के आऊंगी जिसके अंदर एमसीक्यूज रहेंगे। सो उन एमसीक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में वो एमसीक्यूज आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से दो सीरीज के माध्यम से आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिटरेचर के और साथ ही साथ एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे और इस तरीके से हमारा लिटरेचर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये दो सीरीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलो तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आज के हम लोग हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट 10 क्वेश्चंस, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा आज जो चैप्टर है हम लोग उठा रहे हैं वो हमारा चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर जो है हमारा ये है लास्ट चैप्टर आपकी विस्तास बुक का, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, रिटन बाय जिद कलासा और बामा। ठीक है, सो दो कहानियां हैं इसके अंदर, है ना, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमंस। ये दोनों जो कहानियां हैं एक जिद कलासा के द्वारा लिखी गई है और एक बामा के द्वारा लिखी गई है। इन दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं। सो देखो, 2009 में भी ये सवाल आया था, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी। बामा को पहली बार कब पता चला कि उसके उसके कम्युनिटी के लोगों को ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। तो आप बताओगे कि जब वो छोटी थी, बामा वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड, जब वो छोटी थी 3rd क्लास में थी, शी यूज टू वॉक फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम। वो अपने स्कूल से घर वापस चल के आया करती थी और एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, है ना, एक छोटा सा पैकेट उसने अपने हाथ में ले रखा था जिसके अंदर थोड़ा बहुत खाना था। और उसने उस पैकेट को कैसे पकड़ रखा था? उसने उस पैकेट को ऐसे नॉर्मली नहीं पकड़ रखा था, उसमें एक छोटी सी स्ट्रिंग बांधी थी, एक रस्सी बांधी हुई थी और वो पैकेट को इस तरीके से, मतलब उसने रस्सी पकड़ी हुई थी, पैकेट को तो उसने टच भी नहीं किया था। और वो जाकर के क्या करता है, एंड इट टू द लैंडलॉर्ड हु ओपनड इट एंड बिगैन टू ईट। और वो आदमी क्या करता है, वो आदमी जाकर के अपने लैंडलॉर्ड को, जमींदार को खाना दे देता है और वो जमींदार जो है वो खाना शुरू कर देता है। तो तब उसको क्या लगता है, तब उसको लगता है कि अरे यार ये तो कितनी फनी बात है ना। वो सोचती है कि ये कितनी फनी बात है, मतलब वो इंसान नॉर्मली उठा करके पैकेट अपने जाकर के मालिक को दे सकता था और मालिक उसमें से खाना खा सकता था, लेकिन उसने पैकेट के ऊपर रस्सी बांध रखी है, वो रस्सी से लेकर के गया है पैकेट और उसने अपने मालिक को दिया और मालिक ने खाना खाना चालू करा है। ठीक है, तो ये उसे बहुत फनी लगता है, वो जाकर के अपने भाई को बताती है और तब उसका भाई जो है ना, वो बोलता है कि बेटा ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, बल्कि क्या, बल्कि ये फैक्ट है कि हम लोअर कास्ट से हैं और हम लोअर कास्ट से हैं इसलिए हम ना उनका खाना वगैरह कुछ भी टच नहीं कर सकते अपर क्लास लोगों का। ये भेदभाव हमारे सोसाइटी में चल रहा है। पहली बार बामा को इससे रूबरू उसका भाई करवाता है जब वो 3rd क्लास में थी तब। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड बामा एंड जिद कलासा एक्सपीरियंस, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशंस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस उन्होंने बचपन में किए और उनका क्या रिएक्शन था उन एक्सपीरियंसेस को लेकर के, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। सो बामा एंड जिद कलासा बिलोंग्ड टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है, वो बहुत ही ऐसी कम्युनिटी से थी, बहुत ही आप कह सकते हो जहां पे उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। जिद कला वॉज एन अमेरिकन इंडियन वुमन हु वॉज इल ट्रीटेड बाय द whites who adopted force and operation to compel the natives to shed their एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अब जिद कला क्या थी, वो एक इंडियन वुमेन थी जो कि अमेरिका में रह रही थी। सो शी वाज एन अमेरिकन इंडियन वुमेन जिनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा था उन अंग्रेजों के द्वारा, जिन्होंने जबरदस्ती जबरन, है ना, बलपूर्वक और क्या कहते हैं उनको
मजबूर कर दिया कि वो अपने पुराने रीति रिवाजों को जो वो सीखते आए हैं, कैरी करते आए हैं इतने समय से, उन सबको छोड़ दें, है ना? और वो उनके देश में रह रही हैं तो उनके रीति रिवाजों के हिसाब से चलें। तो इस तरीके से उन्होंने उनके साथ इस तरीके का क्या हुआ था, बर्ताव किया गया था। द वर्स्ट इंडिग्निटी शी सफर्ड वाज द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर। सबसे ज्यादा जो उनको बेइज्जती महसूस हुई थी वो थी कि उनके लंबे बाल जब काट दिए गए थे। ठीक है, हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर वर कट आफ्टर शी वाज ड्रैग्ड आउट। उनके लंबे बाल ना इस तरीके से काट दिए गए थे जब उनको घसीट के बाहर कर दिया गया था। शी क्राइड एंड रेजिस्टेड। उन्होंने बहुत रोई, वो बहुत उन्होंने मना किया अपने बाल काटने से, है ना? उन्होंने लात पैर मारे, स्क्रैच करने की कोशिश करी वाइल्डली, एकदम गुस्से में कि मत करो, मेरे बाल मत काटो। लेकिन फिर भी उनको क्या कर दिया गया, उनको एक चेयर से बांध दिया गया और फिर जब वो हिल नहीं पाई, उनको बांध दिया गया था, तब जाकर के उनके बाल काट दिए गए। तो ये एक बहुत ही गलत तरीके का एक्सपीरियंस उन्होंने बचपन में देखा था, जिसकी वजह से वो क्या होने लगा, जिसकी वजह से उनको लग भाई शी वॉज वेरी, मतलब होता है ना कि इल ट्रीटेड, बहुत गलत बर्ताव किया गया, जैसे किसी जानवर के साथ किया जाता है। ठीक है, नो वन केम टू हेल्प हर। कोई नहीं आया उनको मदद करने, उनको सहानुभूति देने के लिए। और वहीं पर अगर देखा जाए, बामा बामा एक दलित परिवार से थी, है ना? और वो भी कास्ट सिस्टम का शिकार बनी थी। शी वॉज अपसेट बाय द इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ द पीपल। उन्हें बहुत बुरा लगा था कि लोगों के साथ आप इस तरीके का एटीट्यूड करते हो जैसे कि वो इंसान ना हो, है ना? आप इस तरीके से करो, भाई लोग जानवर को भी पुचकार लेते हैं, लेकिन आप एक नीच जात के आदमी को छूने से भी इनकार कर दे रहे हो, जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी फैल जाएगी। तो ये जो बिहेवियर है उसे बहुत बुरा लगता है कि हायर कास्ट के लोग इस तरीके से लोअर कास्ट के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। एंड शी हैड एक्सपीरियंस द इन इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन द थर्ड स्टैंडर्ड। और उन्होंने ये कब देखा था, उन्होंने ये सारे जो गलत हरकतें हैं ये देखी थी जब वो थर्ड क्लास में थी, लोगों के साथ होते हुए। तो ये दोनों ही औरतें जो हैं, ये दोनों ही औरतें जस्ट बिकॉज इनके साथ कुछ गलत हुआ तो इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी वैसी एक्सेप्ट नहीं करी, बल्कि इन्होंने खूब लड़ाई करी, बहुत स्ट्रगल किया कि भाई इस तरीके से शोषण नहीं होना चाहिए, इस तरीके का दबाव हम नहीं झेलेंगे। ठीक है, इस तरीके का गलत बिहेवियर हम नहीं झेलेंगे। जितकला डज नॉट सबमिट बट स्ट्रगल्स when her hair is being shingled. She fights till she is overpowered. Bama fights against the evil of untouchability in her own way. ये दोनों ही अपने अपने तरीके से, है ना, ये जो गलत इनके साथ हो रहा था इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। She works hard and stands first in her class. वो बहुत मेहनत करके अपनी क्लास में फर्स्ट आती हैं। And people then come to her for their own accord. और फिर लोग उनके पास आना चालू करते हैं अपने काम के लिए। तो इस तरीके से वो फाइट करती हैं इस बुरी चीज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है बेटा यहाँ से, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? आपको क्या समानता देखने को मिलती है बामा और जितकला की, आप कह सकते हो जिंदगी में, जबकि वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करती थी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है समानता ये है कि दोनों के साथ ये गलत बर्ताव हुआ था, क्योंकि वो क्या थी, क्योंकि वो आप कह सकते हो कि बाकी लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा नहीं थी। देखो, जितकला जो है, जितकला भी क्या थी बेटा, एक इंडियन थी जो अमेरिका में जाकर के रह रही थी, और अमेरिकन को क्या लगता था कि हम बेहतर हैं, है ना? तो तुमको ये सारे अपने रीति रिवाज छोड़ने पड़ेंगे, हमारी तरीके से रहना पड़ेगा। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि बामा के साथ भी भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि वो एक अपर क्लास नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास, लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिला है। बामा एंड जितकला बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जितकला वाज एन अमेरिकन इंडियन वुमेन, है ना? आप वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करोगे कि भाई उनमें क्या समानता थी, जबकि वो अलग अलग कल्चर से थी, संस्कृति से थी, पर फिर भी क्या समानता थी। तो आप बताओ कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन जितकला ने देखा और कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन सेम बामा ने देखा। ये उन दोनों के बीच में क्या थी कि दोनों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो ये उन दोनों के बीच में समानता थी। तो आप बताओगे कि देखो कि कैसे भाई वो ना क्या कहते हैं, अमेरिका में रहती थी, तो वहाँ के जो नेटिव लोग थे उन्होंने कैसे ज़बरदस्ती उनके बाल जो है उन्हें काटने को कहा था, उनके सारे रीति रिवाज पुराने उनको त्याग देने को कहा था। और सबसे ज़्यादा बदतमीजी तब हुई थी उनके साथ जब उनके लंबे बाल काट दिए गए थे, जब उनको घसीट करके बाहर लाया गया था, और वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत उन्होंने हाथ पैर मारे, स्क्रैच करा, लेकिन उनको चेयर से बांध दिया गया एक जानवर की तरह, और उनके सारे बाल काट दिए गए। वहीं पर बामा जो एक छोटी कास्ट से बिलोंग करती थी, दलित थी, तो उनके साथ भी कैसा बिहेव किया था, कैसे उनको भी ट्रीट करा जा रहा था, वो भी बहुत गलत था। ठीक है, ये आप लिखेंगे। और कैसे इन दोनों ने क्या करा, और कैसे इन दोनों ने उस दोनों ही किस चीज का शिकार थी बेटा, एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन का शिकार हुई थी दोनों। तो दोनों के बीच में यही समानता थी। ठीक है, और दोनों ने क्या करा, दोनों के बीच में ये भी समानता थी कि दोनों में से कोई भी ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। नहीं, दोनों फाइट बैक करती हैं, दोनों लड़ती हैं उस गलत जो हो रहा था उनके खिलाफ, है ना? सो ये दोनों में समानता है। ये आप बताओगे कि पीपल देन कम टू हर फॉर देयर ओन अकॉर्ड। ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ने लड़ाई करी, और फिर ना दोनों ने जिस तरीके से लड़ाई करी और जिस तरीके से अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देखा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, ये दोनों में क्या है, समानता है। उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, चलो, डिस्क्राइब हाउ जितकलासा ट्राइड इन वेन टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग कट। व्हाई डिड शी वांट टू सेव हर हेयर?
आपको बताना है कि कैसे जितकला के साथ क्या-क्या हुआ, है ना? और कैसे उन्होंने प्रयास किया, जो कि प्रयास उनका व्यर्थ गया, लेकिन कैसे प्रयास किया उन्होंने अपने बालों को बचाने का और क्यों वो अपने बाल बचाना चाहती थी। सो जितकलासा's फ्रेंड जूडिविन वार्न्ड हर दैट हर हेयर वाज गोइंग टू बी कट। उनकी फ्रेंड ने उनको वार्न किया था, आगाह किया था कि तुम्हारे बाल ना काट दिए जाएंगे। जूडिविन न्यू अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। जूडिविन कुछ अंग्रेजी शब्द जानती थी एंड उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था, ठीक है, कि वो भाई किसके, वो ना वो जो नेटिव इंडियन गर्ल है उसके लंबे लंबे बालों को काट देंगे। ये खबर जितकला को एकदम हैरान कर देती है। हर फ्रेंड टोल हर टू एक्सेप्ट हर फेट। उसकी दोस्त उसको बोलती है ना, जूडी जो है जूडविन जो है, वो उनको बोलती है कि भाई अब देखो तुम ना तैयार रहो, अब ये तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम एक्सेप्ट कर लो, मत इतनी बहस करो, मत लड़ो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जितकला जो है अपने गिवन नहीं करती है, हार नहीं मानती है, वो आखिर दम तक लड़ती है। शी डिसअपियर्ड अननोटिस्ड। वो भाग जाती हैं कमरे से, बताती नहीं है किसी को भी, है ना। इनटू अ रूम वेयर शी क्रॉल्ड हिड अंडर अ बेड। वो बिस्तर के नीचे जाकर के छुप जाती हैं, ठीक है, अंधेरे में, अंधेरे कॉर्नर में छुपी रहती हैं। बट शी वॉज कॉट, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है और लोग उनको घसीट करके बाहर लेकर के आते हैं। फिर वो बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करती हैं, हाथ पैर चलाती हैं, मारती हैं, स्क्रैच करती हैं वाइल्डली। लेकिन क्या होता है, उनको ना उठा करके एक चेयर से बांध दिया जाता है और फिर उसके बाद वो लोग उनके बाल काटने लगते हैं, ठीक है। शी केप्ट शेकिंग हर हेड। वो फिर भी अपना सर हिला हिला करके रेजिस्ट करती हैं, विरोध करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आता। जितकला वॉज डेस्परेट। वो इसलिए अपने बालों को बचाना चाहती थी क्योंकि उनके लोगों में छोटे बाल रखना छोटे बाल रखना या आप अपना सर मुंडवा लो, ये क्या है, ये प्रतीक है कि आप ना शोक मना रहे हो किसी की मृत्यु का। सो वो मानती है कि भाई देखो हमारे यहाँ पे भारत में यही माना जाता है ना, हिंदुइज्म में भी यही माना जाता है कि आप अपने अगर बाल मुंडवा लेते हैं, इसका मतलब आप किसी की मृत्यु हुई है इसलिए आप ऐसा करवा रहे हैं। तो छोटे बाल नहीं रखने थे और वो इसी वजह से अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए वो छोटे बाल जो है नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। सो इस वजह से वो चाहती थी कि उनके बाल लंबे रहें और वो अपने बालों को नहीं काटना चाहती थी। तो ये रीजन है कि इस तरीके से उन्होंने अपने बालों को बचाने का प्रयास किया और ये रीजन था कि वो अपने बाल क्यों बचाना चाहती थी, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्टिविटीज डिड बामा विटनेस ऑन हर वे बैक होम फ्रॉम स्कूल। क्या क्या नोटिस किया बामा ने जब वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी। तो आप बताएंगे कि ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल बामा वुड टेक 30 मिनट्स टू कवर अ 10 मिनट डिस्टेंस। अब बामा 10 मिनट के सफर को आधा घंटा लगा करके तय करा करती थी, क्योंकि वो इधर उधर देखते हुए चलती थी, है ना। दिस वॉज बिकॉज शी वुड विटनेस वेरियस एक्टिविटीज। इस वजह से क्योंकि वो उधर देखते हुए लोगों को ना रास्ते में अपने घर जब वापस जाती थी तो इधर उधर लोगों को नोटिस करते हुए जाती थी कि क्या क्या हो रहा है। द परफॉर्मिंग मंकी, इधर उधर बंदर नाच रहे होते थे, है ना। एक बीन बजा रहा होता था, सांप को क्या कहते हैं, सांप बीन पे नाच रहा होता था, ठीक है। साइकिलिस्ट जो है वो साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 डेज। एक है ना, जैसे कर्तव्य दिखाते हैं ना लोग, तो वो लोग रास्ते में कर्तव्य दिखाने वाले मिलते थे, बामा उनको देखते हुए चलती थी। शी ऑल्सो वॉच द पोंगल ऑफरिंग बींग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द मरियाता टेम्पल। उसने देखा पोंगल में जो खाना, जो प्रसाद पक रहा था, वो पकते हुए भी देखा उन्होंने मंदिर के आगे। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप अ स्टेज एंड हैरिंग द पब्लिक थ्रू देयर माइक्स। और कई बार वो देखती कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते, स्टेज बना करके जोर जोर से भाषण देना चालू कर देते। तो ये सारी चीजें वो देखते हुए आती थी, इस वजह से उतना ज्यादा उसे समय लग जाता था घर वापस आने में। शी वुड वॉच अ स्ट्रीट प्ले। कभी कोई नाटक चल रहा है, पपिट शो चल रहा है तो, या मैजिक शो चल रहा है तो वो देखने के लिए रुक जाया करती थी। और ये सब कब हुआ करता था, ये सब ना टाइम टू टाइम होता रहता था उसके स्कूल से। जब वो घर वापस जाती थी रास्ते में उसे ये सब देखने को मिलता था और ये सब उसको बहुत एंटरटेनिंग लगता था। इस वजह से बामा को 10 मिनट के रास्ते को तय करने में आधा घंटा लग जाता था। सो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वर जितकलासा's एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। पहला एक्सपीरियंस क्या था जितकलासा का जब वो लैंड ऑफ एप्पल्स में पहुंची। सो आप बताओगे कि जब वो पहली बार लैंड ऑफ एप्पल, फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल वॉज बिटरली कोल्ड एंड एज द बैल rang for breakfast there was an annoying clatter of shoes which gave जितकलासा नो पीस। वो बता रही हैं कि पहला दिन जो था मेरा लैंड ऑफ एप्पल में, वो बहुत ज़्यादा कैसा था, बहुत ठंडा था। जैसे ही बेल बजी तो ब्रेकफास्ट के लिए, तो बहुत हमें ना ऐसे पैरों की चलने की आवाज़ आने लगी, जिसकी वजह से बिल्कुल शांति नहीं मिल पा रही थी उनको। बच्चे दौड़ करके ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। थ्रू हर स्पिरिट टोर दो हर स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स फ्रीडम इट वॉज ऑफ नो यूज। उनकी जो है ना, उनकी आत्मा पूरी पूरी झन्ना गई थी, टूट गई थी अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करने में, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं आया, है ना। जितकलासा वॉज प्लेस्ड इन अ लाइन विद द इंडियन गर्ल्स। जितकलासा को अलग कर दिया गया था, है ना, कि जहाँ पे सारी इंडियन गर्ल्स हैं आप वहीं पे खड़े होइए डाइनिंग रूम में। ऑल द गर्ल्स वर रैदर immodestly dressed in fitting
इन टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, और उन सभी लड़कियों को अजीब तरीके से कपड़े पहना रखे थे, बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े पहना रखे थे। एज जितकलासा सैट डाउन शी ऑब्जर्व दैट शी वाज बीइंग कीनली वॉच्ड बाय अ स्ट्रेंज पेल फेस्ड वुमन। जैसे ही जितकलासा बैठी अपना खाना खाने के लिए, उसने देखा कि एक बहुत अजीब से, है ना, सफेद से रंग की एक औरत मुझे घूर रही है। लेटर हर फ्रेंड जिडविन गिव हर अ टेरिबल वार्निंग। उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि भाई देखो, तुम्हारे जो बाल है ना, वो जो औरत है वो तुम्हारे बाल काटने का प्लान कर रही है। ठीक है, जिद कलासा एक कमरे में जाकर के अपने आप को बेड के नीचे छुपा लेती है, लेकिन क्या होता है, लेकिन वो उनको ढूंढ लेते हैं और उसे खींच करके बाहर ले आते हैं। जिद कलासा बहुत हाथ पैर मार के स्क्रैच भी करती है, उन लोगों को नोचने की कोशिश करती है कि भाई वो जैसे तैसे अपने आप को बचा ले, अपने बालों को बचा ले, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती और वो लोग उसके बाल, उसको चेयर से बांध के बैठा देते हैं और बाल काट देते हैं। ठीक है बेटा, सो ये देखो, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यही होंगे कि जिद कलासा के साथ क्या हुआ, उसने कैसे अपने आप को बचाया, बामा के साथ क्या हुआ, उसने अपने आप को कैसे बचाया, और उसने वहां से क्या सीख ली, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको यही आंसर करना है। देखो, इन इंडिया सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैव बीन ट्रीटेड क्रूअली फॉर लॉन्ग टाइम। भारत में लोअर कास्ट को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया है बहुत लंबे समय तक। हु एडवाइज्ड बामा टू फाइट अगेंस्ट दिस प्रेजुडिस? किसने बामा को बताया कि भाई इस भेदभाव के खिलाफ तुम आवाज उठाओ? ठीक है, और कैसे, कब और कैसे? तो उसके भाई ने बताया था, आप बताओगे। और कैसे बामा ने ये प्रेजुडिस देखा, ये भेदभाव देखा, वो आप बताओगे। ठीक है, सो देयर इज नो डिनाइंग। देखो, इसमें तो मना करने में कोई चीज है ही नहीं कि हाँ भाई भारत में ऐसी चीजें होती आई हैं। अनटचेबिलिटी जो है उसको ना एक तरीके से लोग पहले बहुत फॉलो करते थे, जो कि गलत है। बामा जो कि खुद एक छोटी कम्युनिटी से, आप एक दलित थी, वो भी इस कास्ट सिस्टम का शिकार बनी थी। जब वो छोटी बच्ची थी, जब वो 3rd क्लास में पढ़ती थी, तो उसने एक बार देखा था कि कैसे जो छोटी कास्ट के लोग हैं उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, और उसे ये देख करके बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से वो अपने भाई के पास जाती है। और भाई जो है ना, उनको बोलते हैं कि अगर तुम इसको तोड़ना चाहती हो ना, तो तुम इतनी काबिल बनो, इतना पढ़ो लिखो कि लोग तुम्हारे पास काम के लिए आए। ठीक है, तुम्हें उनकी नौकरी, तुम्हें उनके यहाँ पे नौकर बन के ना रहना पड़े, लोग तुम्हारे पास खुद काम करवाने के लिए आए। ठीक है, सो ये उसके जो भाई है, वो ये उसको एडवाइस देता है जब वो छोटी होती है, और वो उस एडवाइस को सीरियसली मानती है, बहुत पढ़ती है और अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। और इस तरीके से लोग जो है मजबूर हो जाते हैं उसकी इज्जत करने के लिए, और उसके पास अपना फिर काम लेकर के आते हैं। सो ये आप बताओगे कि इस तरीके से, ठीक है, बामा जो है इस इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, इसके खिलाफ लड़ती है। ओके, अनटचेबिलिटी एक क्राइम इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज इन ह्यूमन टू। अनटचेबिलिटी केवल एक जुर्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ऐसी एक्टिविटी है जो मतलब आप इंसान होते हुए कैसे किसी के साथ कर सकते हो। वाई एंड हाउ डिड बामा डिसाइड टू फाइट? क्यों बामा ने सोचा कि मुझे लड़ना है, और कैसे उसने लड़ाई करी? तो आप बताओगे क्यों सोचा उसने? उसको बहुत बुरा लगा कि जब उसने देखा कि इस तरीके से हो रहा है लोगों के साथ बर्ताव, और उसने कैसे लड़ाई करी? वो उसने इतना अपने आप को, अपने भाई की एडवाइस मानी, इतना पढ़ाया लिखाया अपने आप को, कितनी पढ़ी लिखी वो बच्ची, और उसने जाकर के फिर अपने आप को इतना काबिल बनाया कि लोग उसके पास आ सके काम लेकर के। ठीक है, तो देखो, देयर इज नो डिनाइंग दैट द फैक्ट अनटचेबिलिटी केवल एक, इसमें तो बिल्कुल इनकार करने की कोई बात ही नहीं है कि भाई अनटचेबिलिटी केवल एक जुर्म नहीं, बल्कि एक इनह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, बामा जो कि एक छोटी क्लास की लड़की थी, वो कास्ट सिस्टम का शिकार हो गई थी, और कैसे 3rd क्लास में उसके साथ उसने जो देखा है ना, उसको बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग लगा, बहुत ही ज्यादा डिग्रेडिंग लगा कि कोई इंसान किसी के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि भाई हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ इतना गलत बर्ताव करते हैं। वो अपने भाई के पास जाती है, उसका भाई बताता है कि देखो, इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है तो अपने आप को इतना शिक्षित कर लो। और वो अपने भाई को क्या करती है, उसकी एडवाइस मानती है, इतना स्टडी करती है, इतना प्रोग्रेस करती है। ठीक है, कि उसके बाद ना वो क्लास में फर्स्ट भी आती है। और क्या होता है फिर, अपने आप जो बाकी लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं बामा के पास आने में, उससे दोस्ती करने के लिए। ठीक है, चलो, हाउ कुड बामा राइज अबव इनडिग्निटीज? कैसे बामा इन सभी चीजों के ऊपर उठ पाई? बामा ने अपने भाई की एडवाइस मानी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसने स्टडीज पे ध्यान देना चालू करा, तो इस तरीके से वो इनडिग्निटीज के ऊपर उठ पाई। ठीक है, आप ये बताएंगे। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द आर्टिकल्स इन द स्टॉल्स एंड शॉप्स दैट फैसिनेटेड बामा ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल? क्या क्या चीजें बामा का ध्यान खींचा करती थी जब वो स्कूल से घर आती थी? तो वही बताओगे बेटा आप कि किन किन चीजों से वो हो जाती थी फैसिनेट। सो इसके अंदर देखो, ड्राइड फिश स्टॉल है ना, स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, जहाँ पे तली हुई चीजें मिलती थी, स्टॉल ऑफ द हंटर जिप्सी सेलिंग नीडल्स, ठीक है, क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग ईयर्स। एवरी डे शी वुड सी पीपल सेलिंग पायासम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स, आइज लॉलीज। ये सब बेटा आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या क्या वो चीजें थी जिससे वो इतना मनमोहित हो जाती थी। सो ये होते हैं आपके 10 क्वेश्चंस, और इसी के साथ
इतनी खुशी हो रही है मुझे कहते हुए कि फाइनली हमारे 100 सवाल बेमिसाल की जो सीरीज़ है वो खत्म होती है। अब ये सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे जाकर के, तो प्लीज़ बस मैं यही कहूँगी कि ये सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पड़ी है यार। इसको देखो, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो अपने एग्जाम में जाने से पहले। लिटरेचर की टेंशन तुम्हारी पूरे मैं हटा दूंगी, आपके मन में बिल्कुल भी लिटरेचर को लेकर के टेंशन नहीं रहेगी। बस आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए, एंड चैप्टर समझ में आने के बाद आपको ये सवाल सभी 100 सवालों को तैयार करके जाना है। आपकी दोनों किताबें पूरी हो जाएंगी तैयार, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए मैं एक एमसीक्यू की सीरीज भी लेकर के आऊंगी, आप उन एमसीक्यूज को, उन 100 एमसीक्यूज को तैयार कर लेना। ठीक है, तो वो हो गया। उसके अलावा ये 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और आपके लिए जल्दी ही मैं एक ऐसी सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको एक एक दो दो घंटे में, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर को मैं छोटे से कम समय में 20 से 25 मिनट में उसकी थीम, ऑथर के बारे में और चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि कम से कम समय में आपको चैप्टर की नॉलेज भी मिल जाए। तो वो वीडियो देखने के बाद आप ये 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बेटा बस इतना काफी है। इन ही से आपका क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, यहीं से आपका पेपर बन के आएगा। और लिटरेचर में आप 100 में से 100 पूरे, मतलब जितना भी आपका लिटरेचर, जितने भी आपके यहाँ पे मार्क्स कैरी करता है, किसी के यहाँ पे अगर लिटरेचर 50 नंबर का आता है तो 50 में से 50 आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, सो लिटरेचर की टेंशन खत्म हो जाएगी, और ऐसे ही हम जल्दी से आप लोगों के ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के लिए भी करेंगे। तो भाई लिटरेचर की तैयारी पूरी करो। ठीक है, ये सीरीज पूरी पूरी देख लो। तो अब मैं आपसे आगे मिलूंगी, ठीक है, अगली हमारी नई सीरीज में, जिसमें हम 100 सवाल बेमिसाल एमसीक्यू स्पेशल। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।